Hello, friends. I'm your writer Manya. Now start the story. अर्जुन की नज़र बार बार आहाना की तरफ ही जा रही थी। उससे गुस्से में देख अर्जुन को बड़ा मजा आ रहा था। इसके बाद अर्जुन एक एक करके सबसे मिला और सब उससे मिलते हुए खुश हुए कि तभी अंजलि आगे आते हुए विक्रम और शिव का कान खींचते हुए, तुम दोनों बदमाश सब जानते थे ना कि अर्जुन भी आ रहा है और तुम दोनों ने हम सबसे सब कुछ छुपाया। कि तभी शिव बोला, आंटी इन सब में अर्जुन की ही गलती है। इस पर अंजलि अर्जुन को एक नज़र देखती है। फिर शिव फिर से बोलना शुरू करता है, अर्जुन ने लास्ट मोमेंट पर इंडिया आने का टिकट कराया। हम आप सबको बताना चाहते थे पर अर्जुन ने ही हमें आप सबको बताने से मना कर दिया। और जब हम इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंचे तब अजय और आरव को देखकर इस अर्जुन ने दूसरे एग्जिट गेट की तरफ निकल गया। उसके इतना ही कहना था कि अंजलि अर्जुन की तरफ मुड़कर उसे देखने लगी कि अर्जुन ने के बोलने का वेट करने लगी कि वो एक्सप्लेन करेगी आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस पर अर्जुन ने बोलना शुरू किया, वो एक्चुअली मॉम जिस सर्जरी के लिए मैं वहाँ रुका था, सर्जरी वो सडनली हमें नाइट में ही करनी पड़ी। मुझे नाइट में ही हॉस्पिटल से कॉल आ गई और मैं बिना शिव और विक्रम को इन्फॉर्म किए ही हॉस्पिटल चला गया। वहाँ जाकर मुझे पेशेंट की सीरियस कंडीशन का पता चला और हमें इमरजेंसी में ही उनका ऑपरेशन करना पड़ा है। इस ऑपरेशन में मेरे सीनियर्स भी मेरे साथ थे, मैं उन्हीं को असिस्ट कर रहा था। ऑपरेशन मॉर्निंग 5 बजे का ख़त्म हुआ और मेरे सीनियर्स जानते थे मैं इंडिया जाने वाला था, इसलिए ऑपरेशन के ख़त्म होते ही उन्होंने मुझे परमिशन दे दी जाने की और मेरी सभी फॉर्मेलिटीज़ और पेपर वर्क भी कंप्लीट हो गया 1 घंटे के अंदर। इसी बीच मैंने विक्रम को सारी सिचुएशन बताई। उसने तुरंत ही मेरी इंडिया टिकट बुक करा दी और मेरा लगेज लेकर विक्रम और शिव सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचे। मैं भी सीधे एयरपोर्ट पे ही उन्हीं से मिला था। और रही बात आप सब लोगों को बताने की, तो अगर मैं आप सबको बता देता तो सरप्राइज़ कैसे देता। इतना कहना ही था कि एक बार फिर अंजलि अर्जुन को गले लगा लेती है। वो अंजलि को गले लगाए हुए पीछे खड़ी आहाना को देख रहा था। अर्जुन ने अपना थोड़ा चेहरा इधर उधर करके देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और उसने आहाना को आंख मारी। अर्जुन ने के ऐसा करने पर आहाना झेप गई और इधर उधर देखने लगी, पर अर्जुन से मुस्कुराता हुआ ही देख रहा था। और अपनी माँ से अलग होते हुए वो अपने पिता राजेश जी के पास आ गया और उन्हें टाइटली हग कर लेता है। इस पर राजेश जी की आंखें नम हो जाती हैं और उन्होंने अर्जुन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, वेलकम बैक बच्चा। फिर अर्जुन सबसे मिलकर विक्रम और शिव के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और चोर नजरों से आहाना को देखने लगता है। उसे ऐसा करते देख शिव ने देख लिया और वो धीरे से अर्जुन के कान में कहा, कंट्रोल मेरे भाई, सब देख रहे हैं, किसी को पता चल गया ना तो तेरी तो आज बैंड ही बज जानी है। इस पर अर्जुन भी मुस्कुराता हुआ ही बोला, बैंड ही तो बजवाना चाहता हूँ भाई, अब तू ही मदद कर मेरी। इस पर शिव बहुत जल्दी है बेटा इन सब चीज़ों की, मुस्कुराता हुआ बोला विक्रम। वहीं विक्रम शिव और अर्जुन की तरफ मुड़ते हुए बोला, आखिर क्या कानाफूसी चल रही है तुम दोनों में, तुम दोनों असल में कर क्या रहे हो। तभी शिव थोड़ा हकलाता बोला, अरे कुछ नहीं भाई, बस वो ऐसे ही कुछ बकवास कर रहा था। कि तभी आहाना वहां से चली गई और अर्जुन का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि अर्जुन भी लड़खड़ाई जुबान में विक्रम से बोला, अरे हम कुछ भी बात नहीं करते, वो तो बस ऐसे ही। कि शिव ने बोलना शुरू किया, अरे ये अर्जुन है ना, वो एयर होस्टेस की बात कर रहा था जो तुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी और तुझसे बात करने के लिए वो तेरा नंबर भी मांग रही थी। और ये अर्जुन बोल रहा है अगर शिव को अगर उससे बात नहीं करनी थी विक्रम को तो मुझे उसका नंबर दे देता। तभी विक्रम बोला, तुम दोनों नहीं सुधरोगे और ये अर्जुन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। कि तभी अर्जुन शरारती नज़रों से उसे शैतानी मुस्कुराहट से बोला, अरे तुझे उसे अपना नंबर नहीं देना चाहिए तो ना दे, मुझे दे देता, कितनी हॉट थी वो। तभी अर्जुन उस एयर होस्टेस की तारीफ करता हुआ बोला। वहीं अर्जुन की ये बात सुन वहां से निकलती हुई आहाना ने सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कि अर्जुन भी महसूस कर रहा था। पर वो ज़्यादा आहाना को गुस्सा दिलाने के लिए ही बोल रहा था, यार विक्रम, अगर तुझे उस एयर होस्टेस में इंटरेस्ट नहीं था तो तू उसका नंबर लेकर मुझे दे देता।
ये बात तो सुन अहाना वहीं पर अर्जुन को पूरी तरीके से पीटना चाहती थी, पर सभी के वहां जाने होने के कारण वो कुछ कुछ नहीं कर पाई। अब अहाना अर्जुन की इन बातों को और सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए अहाना अपनी माँ अमृता के पास जाकर कहती है, मॉम, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या मैं अपने रूम में जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ? अहाना की ये बात सुन अमृता थोड़ा चिंतित होकर बोली, क्या वो बच्चा, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? कहीं ज़्यादा तो दर्द नहीं कर रहा? रुक, मैं अर्जुन को बुलाती हूँ, वो तेरा चेकअप कर ले एक बार। इतना ही कहना था कि अर्जुन को आवाज़ देने ही वाली थी कि अहाना उन्हें रोकते हुए बोली, मॉम, सिर्फ सर में दर्द है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करूँगी तो बेटर फील करूँगी। अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर अमृता अहाना को रूम में जाने के लिए बोल देती है और ज़्यादा तबीयत खराब लगे तो उन्हें बताने के लिए बोलती है। अहाना भी हाँ में सर हिलाती हुई अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अर्जुन जब अहाना को पार्टी में नहीं जाते हुए कहीं देखता है, तब जाके उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। अर्जुन अपने मन में कहता है, यार लगता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, पार्टी तक छोड़ के चली गई। अब तो उसे मनाना ही पड़ेगा, पर पार्टी के बीच कैसे जाऊं? इतने में ही अर्जुन के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे अर्जुन मुड़कर देखता है तो वो शिव होता है। उसे देख अर्जुन बोलता है, यार तू है? कि इस पर शिव अर्जुन की टांग खींचते बोला, तुझे क्या लगा आबू होगी? कहता हुआ शिव मुस्कुराने लगा। इस पर अर्जुन बोलता है, वो तो कैसे ही होगी, वो तो मुझसे नाराज होकर पार्टी छोड़ के चली गई। इस पर शिव पार्टी में इधर उधर देखता है और कहता है, यार ये तो सच में पार्टी से चली गई। ऐसा बोलते हुए शिव अर्जुन की तरफ थोड़ा गुस्से में देखते हुए बोला, देख अर्जुन, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी कि कोई मेरी आहू को दुख पहुंचाए, चाहे वो तू ही क्यों ना हो। आहू को मैं हमेशा अपनी छोटी बहन मानता हूँ, आज तेरी वजह से वो पार्टी तक एंजॉय नहीं कर पाई और चली गई यहाँ से। अब पार्टी में उसे तू ही वापस लेके आएगा, वरना मैं आज सबको बता दूंगा कि आहू तेरी वजह से ही पार्टी छोड़ कर गई है। इस पर अर्जुन कहता है, शिव, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं आहू से, उसकी आंखों में कभी आंसू भी नहीं देख सकता, और तुझे लगता है मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा? मैं तो बस ये देखना चाहता था कि वो जेलस फील करती है या नहीं। मैं भी जाकर उसे मनाता हूँ, पर पार्टी के बीच में उसे कैसे वापस लाऊं? इस पर शिव कहता है, वेट मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहते हुए शिव अमृता के पास जाता है और कहता है, आंटी आहू दिख नहीं रही, कहाँ गई? इस पर अमृता कहती है, बेटा उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए वो अपने कमरे में रेस्ट करने गई है। इस पर शिव थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, आंटी आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर को बोला था। अरे थोड़ा रुक के फिर बोला, अरे अपने पास तो खुद डॉक्टर है। फिर बोलते हैं, अर्जुन को बुलाता हूँ मैं। शिव के बुलाने पर अर्जुन अमृता और शिव के पास आता है। वो कुछ बोले उससे पहले ही शिव बोलना शुरू कर देता है और कहता है, अर्जुन आहू की तबीयत खराब है, तू जाके उसे एक बार चेक कर ले। इस पर अमृता कहती है, बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, उसे बस सर दर्द हो रहा था। उनकी बात काटते हुए शिव बोलते हैं, आंटी वो तो ठीक है, पर एक बार जाके अर्जुन से अच्छे से चेक कर ले तो हम सबको भी तसल्ली हो जाएगी। इस पर अर्जुन भी शिव की बात में सहमति देता हुआ बोलता है, आंटी शिव ठीक है तो कह रहा है, ज़्यादा तबीयत खराब होने से तो अच्छा है पहले चेकअप करा लो और तसल्ली हो जाए। इस पर अमृता भी हाँ में जवाब देती हुई बोली, ये तो बिल्कुल ठीक कहा बेटा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ आहू के कमरे में। अमृता के साथ चलने की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा असहज महसूस करता है और मन में कहता है, अगर आंटी साथ आएंगी तो मैं आहू को कैसे मनाऊंगा? उसका इतना ही सोचना था कि अमृता जी को पीछे से कोई बुलाता है, ये कोई गेस्ट था। इस पर अर्जुन अमृता को देखते हुए, कोई नहीं आंटी, आपकी ज़रूरत इस पार्टी में अभी ज़्यादा है, मैं जाकर उसे चेक कर लूँगा, आप चिंता मत करो। इस पर अमृता हाँ में सर हिला देती हैं और वहाँ से अपनी गैस की तरफ चली जाती हैं। अर्जुन भी सीढ़ियों से आहाना के कमरे की तरफ जाने लगता है। शिव भी उसी के साथ ही था। शिव कहता है, अर्जुन तू जा, शायद आहू मेरी प्रेजेंस में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करे, और मैं उसे अभी तक मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि तूने मुझे उसके अपने बारे में सब बता दिया है। जा और तू उसे मना और बताना भी कि मुझे सब पता है, नहीं तो वो टेंशन लेती रहेगी। शिव कहता वो वहाँ से चला जाता है और अर्जुन भी अहाना के रूम की तरफ चला जाता है। वहीं विक्रम पार्टी में अदिति जी से मिलने के बाद
अब कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहा था। शिव भी जाके उन्हें जॉइन करता है और वो दोनों बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं कि तभी विक्रम का फ़ोन बजता है। विक्रम वहाँ से एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ थोड़ा साइड हो जाता है। जब वो फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो विक्रम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। विक्रम कॉल रिसीव करते हुए बड़े प्यार से बोलता है, मैं नाइट में बात करता हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर फ़ोन स्क्रीन में देखते हुए मुस्कुरा देता है और फ़ोन को वापस अपनी पेन की जेब में रखते हुए फिर से चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पार्टी में आ जाता है और सबसे बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन आवो के रूम से बाहर खड़े हुए कहते हैं, भगवान आज इसके गुस्से से मुझे बस बचा लेना। इतना कहते हुए वो धीरे से रूम का डोर ओपन करता है और वो देखता है आना खिड़की के पास खड़ी चांद को ही देख रही थी। उसे ऐसे चांद को देखते देख अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो आहाना के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। इतना कहते हुए अर्जुन आहाना के पास जाने लगता है कि अर्जुन की शायरी का जवाब देते हुए आहाना भी एक शायरी कहती है, तुमको छुपा रखा है इन पलकों में, पर इनको ये बताना नहीं आया। सोते हुए भीग जाती हैं हमारी पलकें, तेरी मेरी अब तक दर्द छिपाना नहीं आया। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का ही रिश्ता रखना, बहुत तड़पाते हैं असर सीने में लगने, खंजर सीने में लगते हैं। कहते हुए आहाना की आवाज़ में थोड़ी नमी रहती है और उसकी आंखों से आंसू निकलकर ज़मीन पे गिर जाते हैं। तभी अर्जुन आगे आते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर आहाना के आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथ में पकड़ लेता है। काश बनाने वाले ने हमको आंसू बनाया होता और महबूब की आंखों में बसाया होता। जब गिरते उनकी आंखों से उनकी ही गोद में, तो मरने का मज़ा भी कुछ अलग ही आया होता। उसकी बात सुन आहाना अर्जुन के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, दर्द दे गए सितम भी दे गए, जख्म के साथ वो मरहम भी दे गए। दो लफ्ज़ों से कह गए अपना मन हल्का, और हमें कभी ना रोने की कसम दे गए। इस पर अर्जुन आहाना के हाथ को चूमता हुआ बोला, आपके लिए जीते और आपके लिए ही मरते हैं। आप ही हो वो तोहफ़ा जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर हो गई गलती मुझसे तो माफ़ कर दो मुझे, क्योंकि हम गलतियाँ जानबूझकर ही करते हैं, जिससे आपको मनाने का बहाना मिल जाए। कहता हुआ अर्जुन आहाना के हाथ को खींचते हुए उसे अपने पास करता है और उसके खींचने के कारण आहाना सीधे अर्जुन के सीने से लग जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। वहीं अर्जुन आहाना की आंखों में